हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जेआईबी सीआईबी वाले के ऊपर। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको आंसर करने वाला हूं आपके तीन मेजर सवाल। पहला, हाउ टू प्रिपेयर फॉर नवंबर दिसंबर सीआईबी एग्जामिनेशंस। दूसरा, हाउ दिस मैकमिलन बुक्स आर गोइंग टू हेल्प यू एंड व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी। एंड और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी इस प्रिपरेशन में हम आपको कैसे मदद करने वाले हैं। इन तीन मेजर सवाल का जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा और वी विल डिस्कस द एंटायर द एग्जामिनेशन पैटर्न्स और द डिटेल सिलेबस module wise topic and each and everything in this particular session only. Okay, so as you can see, how to prepare CIAB examination with Macmillan books. देखो क्या होता है, if you see the past examinations, so examiner they generally ask questions based on this particular book only. Okay, so इस book के आधार पे बहुत सारे questions जो आपको examinations के अंदर पूछे जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप इन बुक को उठाते हैं, एक सिंगल बुक आपको 400 टू 450 पेजेस का आपका देखने के लिए मिलता है, तो इतने कम समय में, जैसे कि हमारे एग्जामिनेशन 26 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। ये जो लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन है, इसमें कैसे अपनी स्ट्रेटेजीज को स्मार्टली डिजाइन किया जाए, वो सारी चीजें जो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द टॉपिक्स। So as you all know, we have four subjects, four compulsory subject plus one elective subject. Okay, तो सबसे पहले आपका ABM, so advanced bank management. Second one is BFM, bank financial management. Third one is advanced business and financial management, ABFM. And final one is BRBL, बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज। ये चार सब्जेक्ट जिनको आपको फेस करना है, कंपल्सरी सब्जेक्ट। इसके अलावा एक इलेक्टिव सब्जेक्ट, वो आपका रिस्क मैनेजमेंट हो या फिर रूरल बैंकिंग हो या फिर आपका HRM हो या फिर IT हो, तो ऐसे आपके पास इनमें से एक जो कि आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका जो सेलेक्ट किया होगा फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। नाउ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपल्सरी सब्जेक्ट का। सो इफ यू टॉक अबाउट ऑल दीज कंपल्सरी पेपर्स, so each and every सब्जेक्ट दैट जनरली इंक्लूड 4 मॉड्यूल्स, तो चार चार मॉड्यूल्स आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। सो लाइक इट इज ABM, तो जिसमें स्टैटिस्टिक, देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन वी हैव क्रेडिट मैनेजमेंट, देन वी हैव कंप्लायंस इन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इन केस ऑफ BFM, सो वी हैव इंटरनेशनल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट एंड बैलेंस शीट मैनेजमेंट। फिर हमारे पास है ABFM, ओके, सो जिसमें मैनेजमेंट प्रोसेस, एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वैल्यूएशंस, मर्जर एक्विजिशंस, इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस। ओके, फाइनल वन इज BRBL, सो जिसमें आपका रेगुलेशन इन कंप्लायंसेस, इंपॉर्टेंट एक्ट लॉज पार्ट 1 पार्ट 2, एंड देन वी हैव कमर्शियल एंड अदर लॉज विद रेफरेंस टू बैंकिंग ऑपरेशन। ओके, तो ये चार सब्जेक्ट और हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपका चार चार मॉड्यूल। ना देखो क्या है ना कि जैसे एग्जामिनेशन जैसे जैसे आपके शेड्यूल किए गए, अकॉर्डिंगली यू कैन ऑल्सो प्लान योर स्टडीज। ओके, तो जैसे सबसे पहले आपका ABM होता है, BFM है, और BFM और ABFM आपका एक साथ एक ही वीक में आपको मिलेंगे, ठीक है, सैटरडे संडे। देन आपका BRBL, तो अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट योर डेज और उस तरीके से आप अपने स्टडीज को भी आपका प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपने पहले, या अगर किसी ने पिछली बार एग्जाम दिया होगा, या अगर आपने रिकलेक्टेड क्वेश्चंस को देखा होगा, ठीक है, तो वहां पे एक चीज आपने नोटिस की होगी कि अगर आपने ये जो बुक्स हैं, ये जो 4 बुक्स आपके हैं, चार अलग अलग सब्जेक्ट के मैकमिलन की, तो इनके ऊपर या इनमें जो कॉन्सेप्ट्स या फिर जो केसेस या जो क्वेश्चंस आपके दिए गए ना, सिमिलर आपका उसी से रेफरेंस करते हुए कुछ अदर केसेस एंड क्वेश्चंस जो आपको एग्जामिनेशंस के अंदर आपका प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, या आपको एग्जामिनेशंस के अंदर टेस्ट किए जाते हैं। सो दैट मींस दीज आर दी बेस्ट बुक फॉर दी CIB एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि सबसे अच्छी बुक्स कौन है मार्केट में CIB प्रिपरेशन की, विदाउट एनी डाउट, योर आंसर इज दीज 4 बुक्स। तो ये चार बुक जो कि सबसे बेस्ट हैं
कंटेंट वाइज और इवन योर एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट वाइज ऑल्सो। ओके, सो जहां पे हर एक कॉन्सेप्ट को काफी ब्यूटीफुली काफी डिटेल में आपका डिस्क्राइब किया गया है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज ना कि व्हेन विल गो थ्रू दीज पर्टिकुलर बुक्स, एक चीज आपको समझ में आएगी कि वी हैव लिमिटेड टाइम एंड द प्रॉब्लम इज यू कैन नॉट गो नाउ, यू कैन नॉट गो all the 4 books or 5 books within 1 month। so कम से कम इन बुक्स को पढ़ने के लिए आपको 3 से 4 महीने का समय जो कि लगता है, ठीक है। सो अब उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लास्ट में। सो पहला सब्जेक्ट आपका एबीएम, एडवांस बैंक मैनेजमेंट। और अगर हम लोग वेटेज की बात करें मॉड्यूल वाइज, तो ये हर एक मॉड्यूल का वेटेज सो दैट इज इक्वल, ठीक है, वो इक्वल के आसपास ही आपका रहता है, ठीक है। सो 1-2 नंबर ऊपर नीचे आपका रहेगा, अदरवाइज लाइक मोस्ट ऑफ टाइम इट इज इक्वल। और खासकर सीआईबी के केस में ये मोस्ट ऑफ टाइम आपका इक्वल रहता है। तो मॉड्यूल ए विच इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक, तो मॉड्यूल ए जिसमें पूरा स्टैटिस्टिक आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स जो मॉड्यूल ए में है। मॉड्यूल बी इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो जिसमें एचआरएम से रिलेटेड आपके जो टॉपिक हैं, ये पोर्शन थोड़ा सा कैंडिडेट्स को आपका टफ लगता है। बट यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, सो जो चांसेस आपके हैं ना स्कोर करने के, वो काफी बढ़ जाते हैं इन कंपैरिजन टू दिस वन। तो यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल जो मतलब मैनेजमेंट थ्योरीज या एचआरएम थ्योरीज हैं वो काफी डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, बट यहाँ पे विद अ लिमिटेड स्टडी यू कैन स्कोर वेल, ठीक है। तो ये जहाँ पे प्रैक्टिस बेस आपके हैं, तो थोड़ा सा अगर आप इन चीजों को पढ़ेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स को आपका सॉल्व करेंगे, तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग अ गेम चेंजर, ठीक है। ये मॉड्यूल आपका जो कैंडिडेट के लिए गेम चेंजर आपका होने वाला है, ठीक है, जैसे पास्ट एग्जामिनेशंस के अंदर भी देखने के लिए मिला, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो मॉड्यूल है दैट इज क्रेडिट मैनेजमेंट। ओके, क्रेडिट मैनेजमेंट, तो जिसमें ये सारे टॉपिक्स, सो आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर पीडीएफ इन आवर टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप्स, तो जहां पे आप इनको डिटेल में भी देख सकते हैं, ठीक है। एंड मैंने पहले एक सेशन भी किया है डिटेल सिलेबस के ऊपर, तो आप उसको भी देख सकते हैं। सो अभी मैं आपको जस्ट ये चीज दिखाना चाहता हूं कि हाँ, जो आईआईबीएफ का रिवाइज सिलेबस है उसमें कौन कौन से यूनिट्स हैं, और बुक्स के अंदर ये सारी चीजें आपको, ये सारे यूनिट्स इसी सीक्वेंस के अंदर आपका देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। देन फाइनल मॉड्यूल इज मॉड्यूल डी, कंप्लायंस इन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो बहुत बार पूछा था, और कंप्लायंसेस अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज आर द टॉपिक्स अंडर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। सो मॉड्यूल पेपर 1 एबीएम और उसके 4 मॉड्यूल्स और उसके सारे टॉपिक्स। अब देखो क्या है ना, इन सभी टॉपिक्स को अगर आप अभी पढ़ने बैठेंगे, सो इट विल टेक 3 to 4 मंथ्स इजीली, ठीक है। अगर हम हर एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप डेली बेसिस पे भी रेगुलर स्टडीज भी करते हैं, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टॉपिक्स है ना वो अबाउट 40 या उससे ज्यादा। तो 40 टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपको कम से कम, आप ये सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात नहीं है, आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। दूसरा आपका बीएफएम, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगेन if you talk about this particular subject, so मॉड्यूल ए इंटरनेशनल बैंकिंग और उससे रिलेट करते हुए बहुत सारे टॉपिक्स, ठीक है। सो जिसमें हर एक मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। मॉड्यूल बी आपका रिस्क मैनेजमेंट, अगेन वी हैव नंबर ऑफ टॉपिक अंडर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। मॉड्यूल सी ट्रेजरी मैनेजमेंट एंड मॉड्यूल डी बैलेंस शीट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये 4 मॉड्यूल आपका, और चारों मॉड्यूल के अंदर अबाउट 40 टॉपिक्स, ठीक है, 35 to 40 टॉपिक्स जो आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेंगे। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि दिस बुक इज द बेस्ट सोर्स, ठीक है। अब अगर आप ऐसा कंटेंट आपको मिल जाए जो इस बुक के रेफरेंस पे हो, ठीक है, और जो मतलब आपको एमसीक्यूज या केसेस के फॉर्म में हो, तो ऐसा कंटेंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, खासकर वो कैंडिडेट जो आपका नवंबर दिसंबर के अंदर ये एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं। जो लोग जैसे सपोज दैट अभी आपने रिसेंटली जीआईबी क्लियर किया हुआ है, अब आप प्लान कर रहे हैं सीआईबी के लिए, सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर योर प्रिपरेशन। अभी से आप इन बुक्स को पढ़ना शुरू करें और धीरे धीरे आपका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। इवेंचुअली जब आपका जून के अंदर एग्जाम होगा तब तक आपके पास सफिशिएंट टाइम है और आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस या अदर्स उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो एबीएफएम आपका तीसरा पेपर, ठीक है, जिसमें फर्स्ट आपका मैनेजमेंट प्रोसेस, पूरा मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे पूरे दिए भी गए हैं आपको, ठीक है, वो सारे। इसके अलावा मैनेजमेंट के ऊपर थ्योरीज और इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एवरीथिंग। दूसरा एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो जिसमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस,
फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेजेस, कैपिटल बजटिंग और रिस्क अनसर्टेनिटी, डिसीजन मेकिंग. सो दीज आर द टॉपिक्स. ओके, अब ये टॉपिक देखने में बहुत छोटे हैं, बट जब आप इनको गो थ्रू करेंगे ना, सो अगेन यू विल गेट अ 400 to 500 पेजेस मैकमिलन बुक. तो वहां पे इसी तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बनाना होता है कि अभी जैसे जो लोग नवंबर वाले हैं, ऐसा कंटेंट सर्च कीजिए जो कहीं ना कहीं बेस्ड है आपका मैकमिलन बुक के. और जो लोग आपका नेक्स्ट टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं, वो लोग बेसिकली क्या करें कि अभी से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना शुरू करें, जहां पे थ्योरीज जो कहीं ना कहीं या जो बुक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ना शुरू कीजिए. देखो ये CIB का एग्जाम है, फुली एप्लीकेशन बेस्ड होगा, बहुत सारी केस स्टडीज होंगी. तो अकॉर्डिंगली जो आपका प्रिपरेशन लेवल है या फिर योर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट शुड बी सॉलिड. ठीक है, वो अगर होगा तभी आप जो केसेस हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है. सो मॉड्यूल सी आपका वैल्यूएशन, मर्जर एंड एक्विजिशंस. मॉड्यूल डी इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस. तो ये बहुत सारे एरियाज या बहुत सारे टॉपिक्स जो आपको ABFM के अंदर भी देखने के लिए मिलेंगे. फाइनल पेपर BRBL, जिसमें मतलब बैंकिंग और बैंकिंग से रिलेटेड जो कॉर्पोरेट लॉज हैं वो लगभग सभी आपके कवर किए गए. ठीक है. सो BRBL, अगर हम लोग बात करें BRBL की, सो रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस, then we have important laws and legal aspect of banking operations part 1 and part 2. ठीक है. सो पार्ट 2 के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो लगभग मतलब जितने भी लॉज आपने सुने होंगे, देखे होंगे बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड ना, वो सारे लॉज आपको जो इसमें देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है. देन इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, सो मॉड्यूल डी, सो अगेन कमर्शियल एंड अदर लॉज विद रेफरेंस टू बैंकिंग ऑपरेशन. तो पहले तो बैंकिंग के सारे लॉज, बैंकिंग फाइनेंस के, देन जो कमर्शियल लॉज हैं आपके, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, गारंटी है, बेलमेंट्स है, प्लेज है, एजेंसी है, ये सारे डिटेल में आपका जो देखने के लिए मिलेंगे. तो बहुत ही ज्यादा वास्ट सिलेबस आपका है GIB CIB की अगर हम लोग बात करें. एंड दीज आर 4 बुक्स which are the best book for the CIB preparation. The only problem is time. ठीक है. तो जो लोग नवंबर एग्जामिनेशंस के लिए जाने वाले हैं उनके पास बहुत कम टाइम बचा है. तो अगर आप अभी से शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा टफ जर्नी हो जाएगा. बट हाँ, अगर आप जैसे पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सो आप अभी MCQs प्रैक्टिस कर सकते हैं और कुछ ऐसे सोर्सेज को देखिए जहां पे आपको मैकमिलन रेफरेंस सोर्सेज आपका या क्वेश्चंस या केस स्टडीज आपका मिले. ठीक है. सो बुक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है. जून एग्जामिनेशन वाले या जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करें उन सब के लिए अभी भी बहुत अच्छा टाइम है. अभी से आप इन बुक्स के थ्रू अपनी स्टडीज या अदर्स एरियाज को प्लान या प्रिपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है CIB इलेक्टिव. तो खाली जर्नी आपका मेजर पेपर तक ही नहीं है या कंपलसरी तक ही नहीं है, आपको एक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी क्लियर करना होगा जो आपने चूज किया होगा जब आपने ये फॉर्म फिल किया होगा. ठीक है. सो हर एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर 4, 5, 6 मॉड्यूल्स आपके हैं. ठीक है. सो जैसे यहाँ का रिस्क मैनेजमेंट है तो इसमें 5 मॉड्यूल हैं. ठीक है. इन IT के अंदर आपका 4 मॉड्यूल्स हैं. सेंट्रल बैंकिंग के अंदर आपका 5-6 मॉड्यूल्स हैं. HRM के अंदर आपका अगेन 5 मॉड्यूल्स हैं. ठीक है. इसके अलावा रूरल बैंकिंग के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स आपको जो देखने के लिए मिलेंगे. सो हर एक मॉड्यूल के अंदर, हर एक पेपर के अंदर नंबर ऑफ मॉड्यूल्स. तो अगेन इनके लिए भी जो मैकमिलन की बुक्स हैं, जो भी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस या उस बुक को आप स्टडी कर सकते हैं फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. ठीक है. जो लोग भी 24 में टारगेट करें, बट जो इस साल वाले हैं आप ऐसे सोर्सेज को ढूंढिए जहां पे कहीं ना कहीं आपको ये टॉपिक समराइज वे में मिल जाए या इनके ऊपर ड्रिवन क्वेश्चंस आपका या केस स्टडीज आपको मिल जाए. तो इसी चीज के लिए जो तीसरा सवाल मैंने आपको बताया था कि इस लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप कैसे प्रिपेयर करें, तो उसके लिए हम लोगों ने काफी समय पहले एक बैच लॉन्च किया था, दैट इज कॉल्ड थ्योरी एंड MCQ बैच. ओके. सो 2 बैचेस मैं आपको रिकमेंड करूंगा. फर्स्ट वन इज थ्योरी प्लस MCQ बैच. ये उन कैंडिडेट के लिए है जो अभी मतलब रेगुलर बेसिस पे भी नवंबर एग्जामिनेशंस के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल पा रहे हैं. ठीक है. सो सपोज दैट आपका जो ब्रांच है वो आपके घर के बिल्कुल नियर बाय में है, आपका कम्यूट का जहाँ टाइम नहीं है, एंड यू कैन गिव 2-3 आवर्स ऑन डेली बेसिस. सो यू कैन गो विद दिस पर्टिकुलर वन. तो यहाँ पे थ्योरी सारे आपको थियोरेटिकल एस्पेक्ट मिलेंगे, हर एक
और दीज थ्योरी आर जनरली बेस्ड ऑन मैकमिलन बुक, ठीक है। हमने जो थ्योरीज क्लासेज या जो फाउंडेशंस आपका पूरा बिल्ड किया है वो मैकमिलन के कंटेंट को आपका अलाइन करते हुए बना है। एमसीक्यूज अगेन आपका उसी के ऊपर आपके जो एमसीक्यूज हैं, तो एक ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन आपका हमारे पास जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं दैट इज CIB MCQ प्लस केस स्टडीज आपका बैच, ठीक है। तो ये उन कैंडिडेट के लिए जो ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा बहुत आपने प्रिपरेशन कर लिया, सो दिस इज द बेस्ट बैच, ठीक है, जहां पे आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड केसेस मिलेंगे। और इनका जो डिजाइन है ना एमसीक्यूज या फिर आपके जो टॉपिक्स हैं, और अगर आप जैसे देखेंगे, अगर आप उनको मैच करेंगे विद मैकमिलन बुक, सेम सीक्वेंस, सेम मतलब मैकमिलन बुक के 100% कंटेंट को मैच करने की कोशिश की है उनके, एटलीस्ट मतलब जैसे आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे कि उस बुक को अगर आप गो थ्रू करते हैं उसमें जितना कंटेंट है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्लस कुछ एडिशनल आपका जो टेस्ट किए जा सकते हैं बेस्ड ऑन द एक्सपर्टीज, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, उनके द्वारा इन सब चीजों को आपका डिजाइन किया गया। सो एमसीक्यू प्लस केस स्टडी बैच आपका जो आप देख सकते हैं, या फिर अगर आप दोनों के लिए कंफर्टेबल हैं, सो माय सजेशन विल बी गो फॉर CIB फाउंडेशन और दैट CIB महापैक। तो जहां पे हम लोग आने वाले समय में और भी जितनी भी एक्टिविटीज करेंगे या जो मैराथन क्लासेस या अदर्स होंगे वो सारी चीजें जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। सो दोस्तों टाइम बहुत कम है हमारे पास, ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं 26 नवंबर से पेपर होने वाला है। आप लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, या कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं कि इस लिमिटेड टाइम को बेस्ट कैसे यूटिलाइज किए। दो टाइम टू टाइम वी जनरली कम अप विद दीज काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज जहां पे आपको हेल्प मिलती है। लाइव क्लासेस के अंदर आके भी आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे हम आपको बेसिक आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको समझते हैं और आपको कुछ ऐसा हैंडी आपका हैंडी कंटेंट प्रोवाइड करने की मतलब प्रयास करते हैं जिससे कहीं ना कहीं आने वाले एग्जामिनेशंस के अंदर आप अच्छे स्कोर्स लेके आए और आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम्स में एंटर कर सकें। तो जिसमें CIB फाउंडेशन या CIB महापैक जो कि बेस्ट रिकमेंडेशंस होते हैं, बिकॉज इनके प्राइसेस के अंदर आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपका फाउंडेशंस, थ्योरी, एमसीक्यू, केस स्टडीज, मॉक टेस्ट, वो सारी चीजें जो आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। सो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया पूरा जो डिटेल सिलेबस है, बेस्ट बुक फॉर CIB, खासकर जो कैंडिडेट आपका 2024 के लिए प्लानिंग करें और जो नवंबर दिसंबर में जाने वाले हैं उन सब के लिए एक रियलिटी चेक कि हाँ कि जो क्वेश्चंस आपको बनेंगे, जैसे आपने GIB में भी देखा होगा, मोस्ट ऑफ टाइम लाइक 80-85% क्वेश्चन जो डिजाइन किए जाते हैं वो मैकमिलन बुक के रेफरेंस पे आपके होते हैं, ठीक है। तो सेम चीज आपका CIB में भी आपका होने वाला है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं आप अगर इन बुक के कंटेंट के साथ प्रॉपरली अलाइन है तो आपके लिए जो चीजों को क्लियर करना या एग्जाम को क्लियर करना या कॉन्सेप्ट्स के आंसर करना, क्वेश्चंस का आंसर करना, वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। ओके, सो इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट्स के अंदर लिख के मुझे बता सकते हैं। This is it from my side. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.